Hello everyone, I hope you all are doing great. So, today we are going to start our first chapter of class 12 which is electric charges and fields. तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में. एंड आपका ये जो चैप्टर है ये आता है अंडर द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो अगर आप किसी रेफरेंस को फॉलो कर रहे हो, किसी रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आपको यूनिट वाइज दिया होगा एंड इस यूनिट का जो नाम होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज्ड पार्टिकल एंड स्टैटिक मीन्स कोई ऐसी चीज जो कि रेस्ट पे हो. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ऐसे चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पे होती हैं. नाउ इस चैप्टर में, इस लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी जो कि आपको आगे इस चैप्टर को पढ़ने में काफी हेल्प करेंगी. एंड इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और फील्ड्स के बारे में. तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं एंड इनसे रिलेटेड कुछ फिनोमिनास. सो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अंडरगोज एनी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना. तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है या तो इलेक्ट्रिकली बिहेव करेगा या फिर मैग्नेटिकली बिहेव करेगा. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं या फिर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, रिपेल करें, तो इसका मतलब वो बॉडीज जो हैं वो चार्ज्ड बॉडीज हैं. नाउ चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से. चार्ज को हम कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं. नाउ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आप सबने 10th में पढ़ा होगा. एसआई यूनिट जो है चार्ज का वो होता है कूलम. कूलम को हम कैपिटल सी से लिखते हैं. सो दीज वर सम बेसिक थिंग्स अबाउट चार्जेस. चार्ज जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो या तो इलेक्ट्रिकली बिहेव करेगा या फिर वो मैग्नेटिकली बिहेव करेगा. इसको डिनोट करते हैं क्यू से एंड इसका एसआई यूनिट है कूलम. नाउ वी विल मूव ऑन टू सम प्रॉपर्टीज. अब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज्ड है तो वो एक सर्टेन वे में बिहेव करता है. तो वो सर्टेन वे जो है उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है. तो आज हम पढ़ेंगे चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की वो ये है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो पर उसकी डायरेक्शन नहीं होती. तो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है पर उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है. सेकेंड इज चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हम सबको पता है. देन थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज हैं, यहाँ पे दो एटम्स हैं. मान लो कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो एक पूरे सिस्टम में इनके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जा सकता है या फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ सकता है. बट इन टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे वो 3 ही रहेंगे. इससे ना ज्यादा हो सकते हैं ना कम हो सकते हैं. मतलब एक बॉडी से चार्ज को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं बट हम इस चार्ज को खत्म नहीं कर सकते हैं. सो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हमने ये एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इस सिस्टम में हम जितने भी रिएक्शंस करवाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3 ही रहेंगे. तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट. द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट. जो टोटल चार्ज होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर
डिस्ट्रॉयड। इस यूनिवर्स में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहता है। हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज या अनचार्ज कैसे कर सकते हैं? नाउ दिस इज नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में क्या होता है, प्रोटॉन भी 7 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो 7 होते हैं। तो ये हैं इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स और ये हैं 7 प्रोटॉन्स। नाउ अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अब पहले क्या था, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 प्रोटॉन्स थे, तो 7 पॉजिटिव चार्जेस एंड 7 नेगेटिव चार्जेस। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करके इस एटम को एज अ होल न्यूट्रल बना रहे थे। तो एटम जो था वो न्यूट्रल था, उस पे एज सच कोई भी चार्ज नहीं था। पर अब क्या हुआ कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल दिया, जिसकी वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स अभी भी 7 है। तो उससे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और एक प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इस पूरे एटम पे एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा अपेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पूरा एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। अगर हम ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास 7 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है वो उसका चार्ज इस पूरे एटम पे अपेयर हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो एटम है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज ऐसे ही होता है अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर उसमें किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए। कोई भी एटम जो है उसमें चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। लेट अस नाउ टेक एन एग्जाम्पल। ये हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जिसमें 3 चार्जेस हैं, A, B एंड C। अब इनिशियली जो A है वो +2 कूलम चार्ज है उसका, B का चार्ज है +3 कूलम एंड C का चार्ज है -4 कूलम। तो अगर हम इन सब की रिएक्शन करवाते हैं या इन सबको एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो उसके बाद A का जो चार्ज हो जाएगा वो होगा +1 कूलम, B का चार्ज हो जाएगा +4 कूलम। तो हमें फाइंड करना है कि C पे कितना चार्ज आएगा। अब हमें पता है कि टोटल चार्ज जो है बिफोर रिएक्शन, यानी QA + QB + QC जो है वो टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन के इक्वल होना चाहिए, +QC'। मतलब इस सिस्टम का जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस सिस्टम का होना चाहिए टोटल, क्योंकि चार्ज जो है वो इसी सिस्टम के अंदर रहेगा। वो ना तो हम इस सिस्टम में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही इस सिस्टम में कोई नया चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो +2 +3 -4 = +1 +4 +QC'। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5 -4 = +5 QC', और यहाँ पे आ जाएगा QC' = -4 कूलम। तो ये जो C चार्ज है, इस पे जो C है इस पे जो चार्ज अपेयर होगा वो होगा -4 कूलम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो टेल्स अस कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। मतलब कि अगर हमारे पास तीन अलग अलग वायर्स में से Q1, Q2 और Q3 चार्ज आ रहा है और यहाँ पे जाके वो तीनों वायर्स ज्वाइन हो जाती हैं और आगे एक सिंगल वायर जाएगी, तो इसमें से कितना चार्ज फ्लो करेगा वो इन तीनों का सम होगा। मतलब Q1 + Q2 + Q3, मतलब इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, इनका एक दूसरे पे कोई भी एज सच इफेक्ट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू होती है, वो होती है 1 यूनिट चार्ज, और उसको बोलते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो तो आप लोग पेन खरीदने जाते हो। जब आप पेन खरीदते हो तो आप उनको क्या बोलते हो, हमें 1 पेन दीजिए, 2 पेन दीजिए या 3 पेन दीजिए।
ठीक है। या फिर हमने अभी नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया, तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे थे तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, या फिर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। हमने हाफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 0.6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाले, क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक बॉडी में कितना टोटल चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी मान लो कि अगर एक बॉडी में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो उस बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, मतलब चार्ज हमेशा Q = NE की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। मतलब जो n की वैल्यू है वो हमेशा 1, 2, 3, 4 सो ऑन रहेगी, यानी कि कितने नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स उस बॉडी में प्रेजेंट हैं। ये जो नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये 1.5, 1.6, 1.7 ऐसे नहीं होंगे, ये हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल ही रहेंगे। सो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। और चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। मतलब किसी बॉडी में कम से कम इतना चार्ज हो सकता है, तो ये 1 यूनिट ऑफ चार्ज होगा। किसी बॉडी में 1 यूनिट ऑफ चार्ज हो सकता है, 2 यूनिट ऑफ चार्ज, 3 यूनिट ऑफ चार्ज, पर 1.5, 1.6, 0.1 इतना यूनिट ऑफ चार्ज नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसे यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेट अस डू अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो हमें क्या बोला गया है कि कैन अ चार्ज ऑफ 6 इंटू 10⁻18 कूलम कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब हमारे पास 2 बॉडीज हैं और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमें चार्ज ट्रांसफर करना है, तो क्या हम 6 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? तो टोटल चार्ज हमें कितना ट्रांसफर करना है उसको हम लिखेंगे Q से, वो है 6 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है। अब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें निकालनी है n की वैल्यू। मतलब अगर हम इस बॉडी में इतना चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा? अगर तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं आती है तो इसका मतलब हम उतना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वो फ्रैक्शंस में आती है तो हम फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम इतने चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। नाउ n इज इक्वल्स टू, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू n इंटू ई, सो n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E, which is equal to 6 into 10⁻⁻18 upon 1.6 into 10⁻⁻19, which is equal to 60 upon 16 into 10⁻⁻18 plus 19। ये आप सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 60 इंटू 10 अपॉन 16 विच इज 600 अपॉन 16। इसको सॉल्व करके आएगा 37.5। तो n की वैल्यू आती है 37.5। अब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 37 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, 38 को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट 37.5 को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि 0.5 इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे। हाफ इलेक्ट्रॉन को कैसे हम तोड़ेंगे? तो इसलिए ये जो चार्ज है ये हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अ चार्ज ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वेज से चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे जो है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास 2 बॉडीज हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरी बॉडी जो है वो अनचार्ज्ड है।
यहाँ पे ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरी जो बॉडी है वो अनचार्ज्ड है। ये मान लो ऑब्जेक्ट ए है, ये मान लो ऑब्जेक्ट बी है। तो जब हम ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी के पास लेके आएंगे, मतलब इनका डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस बॉडी के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बी बॉडी में फ्लो होने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसकी वजह से ये जो बी बॉडी है ये भी पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगी, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो इस मेथड में क्या होता है, जब हम एक अनचार्ज्ड बॉडी को एक चार्ज्ड बॉडी के पास लेके आते हैं तो चार्ज्ड बॉडी में से अनचार्ज्ड बॉडी में चार्जेस फ्लो होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये चार्ज्ड हो जाती है। और किस टाइप से चार्ज होती है, जिस टाइप का चार्ज चार्ज्ड बॉडी में पहले से होगा वही चार्ज फ्लो होके अनचार्ज्ड बॉडी में जाता है। सो इन दिस मेथड द अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स चार्ज्ड विद द सेम काइंड ऑफ चार्जेस। अगर पॉजिटिव चार्ज है इसमें तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज होता तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड होती। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। नाउ द सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो यहां पे हम क्या करते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट इस बॉडी को चार्ज करते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और यहां पे हमारे पास एक बॉडी थी जो अनचार्ज थी, उसको हम इसके पास लाके रख देंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप रखेंगे पर पास में रखेंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अब यहाँ पे एटम्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। चाहे ये अनचार्ज्ड बॉडी है बट इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस सरफेस पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो गया, एक ऑब्जेक्ट का एक साइड नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, दूसरा साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, पर अभी भी ये बॉडी जो है ऑल ओवर अनचार्ज्ड है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को निकाल लेंगे। या तो हम कंडक्शन वाला मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे किसी दूसरी बॉडी को अटैच करके और इसका पॉजिटिव चार्ज उसमें ट्रांसफर कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इस साइड को अर्थन कर देंगे, मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो होके अर्थ में चला जाएगा और इस बॉडी पे जो चार्ज बचेगा वो बचेगा नेगेटिव। तो ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। अब इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, इस मेथड में क्या होगा कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, और इस मेथड में क्या होगा कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो हम दूसरे बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। मतलब जो चार्ज्ड बॉडी है वो अनचार्ज्ड बॉडी को नेगेटिव चार्ज देती है, ऑपोजिट चार्ज देती है। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी होती यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बॉडी बनती वो पॉजिटिवली चार्ज बनती। नाउ दिस वाज द सेकेंड मेथड, एंड थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होगा कि दो बॉडीज हैं हमारे पास, दोनों ही इंडक्टर्स हैं। अब रबिंग और फ्रिक्शन वाला जो केस है वो सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए होता है। कुछ इंसुलेटर्स में ऐसे होता है कि जब हम उनको आपस में रब करते हैं तो उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम किन्हीं दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जिसकी वजह से उनमें उनके सरफेस पे थोड़ा सा चार्ज अपेयर हो जाता है। अब ये सिर्फ इंसुलेटर्स के ही केस में होता है। क्यों? क्योंकि अगर कंडक्टर्स होंगे तो वो उस चार्ज को कंडक्ट कर जाएंगे और सरफेस पे वो चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, बट इंसुलेटर्स जो हैं वो चार्ज को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो
थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो उनके सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो चार्ज्ड बिहेव करते हैं कुछ टाइम के लिए। आप खुद ही एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर आप एक कोम को रन करते हैं अपने हेयर्स के थ्रू, ये आपके बाल हैं, इसके थ्रू आप एक कोम को रन करते हैं और उस कोम को बाद में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के ऊपर जब आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कागज के टुकड़े हैं वो कोम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप सेम एक मेटल की से करें, आप एक मेटल की को अपने बालों में रब करें, जो चाबी होती है ना कार की या किसी भी चीज की, उसको अपने बालों में रब करें एंड देन उसको आप यहाँ पे कागज के टुकड़ों के ऊपर ऐसे हिलाकर देखें तो कागज के टुकड़े जो हैं, ये जो पेपर पीसीज हैं, ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो की है ये मेटल की बनी हुई है और मेटल जो है वो रबिंग से चार्जिंग उनमें नहीं होती है। ठीक है, सो दीज वर ऑल द 3 मेथड्स जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नाउ आपने एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि कोई भी बॉडी में हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर लूज करती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपको इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी बहुत जल्दी PDF फॉर्म में, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए होंगे। एंड या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम लॉ एंड और भी डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, चार्ज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर का बेसिक है ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड आप इसको रिवाइज जरूर करें एक बार।